तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के पावन प्रांगण में जय बोली अनादि निधन जिन शासन की, पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक अजरा श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य अभिचर ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसु नंदी जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जयकारा जिनदेव का। परम पूज्य उपाध्याय श्री प्रज्ञानंद जी महाराज सत्संग की। चक्रवर्ती जी आज के स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान ये सम्यक दर्शन क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और भगवान सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले इस संसार में किसी भी जीव को क्या क्या लाभ होते हैं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। धर्म स्नेही सत्श्रद्धालु नरों में श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान के अनन्य उपासक, जिनवाणी के आराधक, निर्गंध गुरुओं के चरणों के चंचली एवं कल्याण प्रदायी श्री जिन शासन के पवित्रतम कल्पतरु की शीतल छाया में पुष्पित व पल्लवित भव्य व कुंडली नर श्रेष्ठ खंडाधिपति भरतेश चक्रवर्ती एवं सभी पुण्यात्मा महानुभाव, आपकी जिज्ञासा है सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, वे प्राप्त कैसे होता है
और प्राप्त करके सम्यक दर्शन का पालन करने पर उसकी क्या फलश्रुति है, यह जिज्ञासा आपके अंतःस्थल में जागृत हुई। अत्यंत कल्याण प्रदायी सर्वहितकारी जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हुई है। महानुभाव, जिस प्रकार कोई भी वृक्ष उसकी उत्पत्ति, उसकी संस्थिति और उसकी समृद्धि बिना बीज के नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना सम्यक दर्शन के ना तो सम्यक ज्ञान हो सकता है, ना ही चारित्र सम्यक हो सकता है, ना ही तप सम्यक हो सकता है। जब दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं होंगे तो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। किसी भी भवन को तैयार करने के लिए उसकी नींव आवश्यक है। किसी भी इलेक्ट्रिक पदार्थ को संचालित करने के लिए उसमें करंट की आवश्यकता है। उसी प्रकार इस आत्मा को मोक्ष मार्ग में गतिशील करने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन क्या है, इसके बारे में अनेकों मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने, तत्व के वेत्ताओं ने सम्यक दर्शन की महिमा गाई है। कहा, श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम्। जो परमार्थ भूत है, वेदरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित हैं, 100 इंद्रों से पूज्य हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत चतुष्टय से एवं आत्मा के अनंत वैभव से समन्वित हैं, जिनकी प्रशंसा करने पर उन्हें हर्ष भाव नहीं होता, जिनकी कोई निंदा करे तो उन्हें खेद उत्पन्न नहीं होता, क्रोध नहीं आता, अहंकार नहीं आता, मायाचारी नहीं होती और लोभ नहीं आता। ऐसे देवों के भी देव, वीतरागी देव, इन पर श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। इन जिनेंद्र देव के अलावा अन्य किसी को भगवान के रूप में कोई मानता है तो वह सम्यक दृष्टि की श्रेणी में नहीं आता है। जिनेंद्र देव के द्वारा कथित वह आगम, गणधरों द्वारा संग्रहित, मुनियों द्वारा लिपिबद्ध वह शास्त्र, उस दया में शास्त्र को ही वह शास्त्र मानता है, अन्य किसी को परमार्थ भूत शास्त्र नहीं मानता। ऐसा श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। निर्गत गुरु जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर गतिशील है, मोक्ष मार्ग पर गमन कर रही हैं, यथाजात दिगंबर अवस्था को धारण किए हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विभूषित हैं, ऐसे
यथाजात रूप को धारण करने वाले, विषय कषाय आरंभ परिग्रह से रहित निर्गत दिगंबर साधु ही सच्चे साधु कहलाते हैं। इस प्रकार का जिसका श्रद्धान है वह सम्यक दृष्टि है, निष्कंप है, निशंकित है, उसके मन में कोई शंका नहीं, निशंकित होकर के उन पर श्रद्धान करता है, मन में कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जब भी विकल्प रूपी दीमक उत्पन्न होती है तो संकल्प रूपी वृक्ष धराशायी हो जाता है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि निर्विकल्प होकर के, निशंक होकर के वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेंद्र देव उनके द्वारा कथित वाणी एवं उनके मार्ग पर चलने वाले निर्गत गुरुओं के प्रति श्रद्धावनत होता है। दया में जिन धर्म को ही वह जिन धर्म मानता है, अन्य धर्म को वह धर्म नहीं मानता, ऐसा शंका से रहित सम्यक दृष्टि होता है। उसे अपने परमात्मा पर विश्वास है, अपने अस्तित्व पर विश्वास है, अपने कर्म पर विश्वास है कि मैं जो करूंगा वही मुझे मिलेगा, इसलिए वह भगवान से आकांक्षा नहीं करता, मांगता नहीं है। वह जानता है ये सभी पदार्थ कर्म पर वसे शांते दुख निरंतरितो जरे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षा स्मृता। वह जानता है संसार के सभी पदार्थ कर्म पर वसे, जो भी मुझे मिलेगा कर्म के वशीभूत होकर के मिलेगा। आज पुण्य कर्म का उदय है तो मेरे पास संपत्ति है, कल पाप का उदय हो तो विपत्ति आ सकती है। आज मेरे पास विपत्ति है तो पुण्य का उदय आएगा तो संपत्ति आ सकती है। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर भाई। ये संसार के वैभव पुद्गल है, पुण्य से उत्पन्न हुए पाप से नष्ट हो गए, ये इनका स्वभाव है। इन भोगों को, सामग्री को, धनादि को प्राप्त करने में ये कर्म के परिवश होकर के प्राप्त होते हैं। इनका अंत भी निश्चित है, पाप कर्म के उदय में अंत भी होते हैं, दुख को देने वाले हैं, अनंतर दुख को देने वाले हैं, और पाप का बीज है, इसलिए वे सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान से भोगों की आकांक्षा नहीं करता। साथ ही वे सम्यक दृष्टि निर्वेद चिकित्सित अंग का पालन करने वाला होता है। मलिन देह को देख करके वह ग्लानि नहीं करता। यह शरीर स्वभाव से अपवित्र है, मल का पिटारा है, इसलिए वे शरीर में राग नहीं करता। किंतु जब इस देह में रत्नत्रय की फलश्रुति होती है, मुनिराज रत्नत्रय से संयुक्त होती हैं, ऐसे रत्नत्रय युक्त शरीर को देख करके शरीर में मल जमा होने पर भी वह रत्नत्रय धारी के प्रति ग्लानि नहीं करता। रोगी को देख करके ग्लानि नहीं करता, उनका उपचार करता है। और कौन से अंग का पालन करता है? वह सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि होता है। अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करता है, विवेक पूर्ण क्रिया करता है, मूर्खता नहीं करता। वह जानता है यह जिन शासन प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, और इस जिन शासन का विरोध करने वाले अनेक अन्य मत भी हैं, किंतु वे उनको समझ करके जिन शासन के प्रति श्रद्धावनत होता है। चाहे वे भले सभी दर्शनों को जान ले, लेकिन सभी दर्शनों को जान करके वह जिन शासन का स्यादवाद रूपी शस्त्र, ऐसा शस्त्र है जो समस्त दर्शनों का खंडन कर देता है। षट दर्शन वर्तमान में प्रचलित हैं, कई जगह बताए भी जाते हैं। और षट दर्शनों में ये तीन दर्शन एक अलग हैं, जिनमें जिन शासन भी हैं।
जिन शासन को कई लोग मानते हैं ये नास्तिक धर्म है, नास्तिकवाद इसमें है। क्यों? क्योंकि षड दर्शन का कथन करने वाले वेद को मानते हैं और वे कहते हैं जो वेद नहीं मानता वह नास्तिक है। किंतु जिन शासन कहता है वेद वही वेद है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित है, जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला है, अपने अस्तित्व को मानने वाला है, वह आस्तिक कहलाता है। जो अपने अस्तित्व को नहीं मानता, जो अपने आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति को नहीं मानता है, जो परमार्थ बुद्ध देव सद्गुरु को नहीं मानता है, वह नास्तिक है। इसका कथन अनेकों आचार्यों ने षट दर्शन का कथन किया, उसका खंडन भी किया और अपने जिन मत का मंडन भी किया है। ऐसा ही एक वर्तमान में एक ग्रंथ और है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपके जिन शासन के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। 2-3 ग्रंथ हैं, वे प्रत्येक जैन को पढ़ना चाहिए, जिससे जिन शासन पर उसकी अकाट श्रद्धा बन जाए। सर्वप्रथम सरल रूप में समझे तो वह पुण्याश्रम कथा कोश, उसमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति से संबंधित, आहार दान आदि से संबंधित, जिन शासन से संबंधित अनेक कथाएं हैं, जिन कथाओं को सुन करके वह सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन और सुदृढ़ हो जाता है। द्वितीय है आचार्य भगवत से अमित गति स्वामी द्वारा विरचित धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा ग्रंथ में भी इतना अच्छा वर्णन है कि जिन शासन की महिमा बताई है, बताया गया है वास्तव में सृष्टि की रचना कैसे है, इसका संहार कैसे है, इसकी संस्थिति कैसे है, आखिर क्या इसका रहस्य है, तो वह सब वर्णन उसमें किया गया है। और तीसरा ग्रंथ है प्राकृत भाषा का दंशन परीक्षा। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एक दर्शन परीक्षा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसकी गोष्ठी अभी अभी क्षेत्र में भी हुई थी। हमारे बीके जैन साहब भी आए थे। उसमें वे दर्शन परीक्षा ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें षट दर्शनों का कथन है, बौद्ध, चार्वाक, मीमांसक आदि, उनका कथन करते हुए अपने जैन मत का मंडन किया गया है, जिन शासन की महिमा बताई गई है। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जिन शासन के प्रति अकाट श्रद्धा बढ़ जाएगा। वह ग्रंथ यहाँ जिनालय में भी स्थापित करा दिया गया है, यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो वह सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि होता है, अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करता है। वह जानता है मुझे अपना मस्तिष्क कहाँ झुकाना है, कहाँ नहीं। हर किसी के आगे वह नतमस्तक नहीं होता। ये सिर कोई नारियल नहीं है जो जहां मन आया वहां पटक दिया। यह तो अपने पिता को ही अपना पिता कहता है, अन्य किसी को अपना पिता नहीं कहता। हमारे पिता जिनेंद्र भगवान हैं, बस उनके आगे ये सर झुकाता है, अन्य किसी के नहीं। हाँ, किसी का अपमान नहीं करता। जिन शासन किसी का अपमान करना नहीं सिखाता, सबका सम्मान करना सिखाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि विवेक पूर्ण बुद्धि से कुदेवों से दूर रह करके सुदेवों के साथ, साधर्मी के साथ सम्मान का व्यवहार करता है और पंच परमेष्टि की पूजा करता है। अमूढ़ दृष्टि। साथ ही सम्यक दृष्टि कौन? जिसके मन में दूसरे की निंदा का भाव नहीं है। वह प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा की खोज कर लेता है। वह कहता है यदि मैं परमात्मा की निंदा करूंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए वह किसी के भी दोष को देख करके यदि दिख जाए तो देखता नहीं, उसकी दृष्टि हंसवत होती है, नीर क्षीर विवेक से युक्त होता है, जैसे हंस पक्षी।
यदि उसके आगे दूध रख दिया जाए, जल मिला करके, कहते हैं दूध दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि वह गुणों को ग्रहण कर लेता है, दोषों को छोड़ देता है और कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, गुण ग्रहण का भाव रहित दृष्टि न दोषों पर जावे। हे भगवान, मेरी दृष्टि दोषों पर नहीं जाए। हाँ, यदि किसी में दोष है, यदि दिख गए तो वह उजागर नहीं करता। इसलिए उपगूहन अंग का पालन करते हुए वह सम्यक दर्शन में सुदृढ़ रहता है। और उपगूहन अंग की उपमा कटी भाग की तरह से दी है, और कटी भाग आवरणित रहता है, वह उजागर नहीं होता। इसीलिए सम्यक दृष्टि किसी के दोषों को जगह जगह जाकर के कहता नहीं है। जैसे किसी के परिवार में, घर में कोई उनका बालक कोई दोष कर बैठे, गलती कर बैठे, तो वह अपने पुत्र संतान की गलती को बाहर जाकर के कहता नहीं है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने ऐसी गलती कर ली। वह क्या करता है? छुपाने का ही प्रयास करता है। तो वह उपगूहन अंग छुपाने के साथ साथ स्थितिकरण अंग का पालन करता है कि उन्हें समझाता है। कोई गिर रहा है तो वह उसके हाथ का सहारा दे देता है, भाई गिरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वात्सल्य भाव से कहता है कि भैया आप धर्म से डिगो मत, क्या चिंता करते हो? वह कहता है कोई, मैं अकेला हूं, मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला पड़ गया। तो सम्यक दृष्टि कहता है आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। एक उदाहरण आता है रायचंद जी का। रायचंद जी के बारे में सभी जानते हैं, जिन शासन के अनुयायी थे। एक व्यक्ति जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था रायचंद जी का कि इतने लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इतने समय तक पूरा करना है, ठीक है, किंतु पाप करके वजह से उस व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हुई, वह रायचंद जी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया। पेपर साइन हो चुके थे, बार बार टालता था। रायचंद जी पूछते भी थे कब करोगे, तो उन्होंने कहा अब कर दूंगा, अब कर दूंगा, अब कर दूंगा। टाल रहा था, लेकिन करे कहां से? रायचंद जी पहुंचे उसके घर पर। कहा उस व्यक्ति ने, सेठ जी मैं बहुत अभी विपदा में हूं, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा अवश्य करूंगा, किंतु अभी मेरी सामर्थ्य नहीं बन पा रही है, क्योंकि मेरे घर में अभी भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। रायचंद जी ने कहा, वह व्यक्ति रो रहा था हाथ जोड़ कर। रायचंद जी ने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर कहां पर है बताइए। वह व्यक्ति डर गया, क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेकर के? कोर्ट में चले जाएंगे, क्या करेंगे? डरते डरते अपने पेपर दिए और पेपर को लेकर के रायचंद जी ने कहा, लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, फेंक दिए और कहा रायचंद जैन है, वे दूध तो पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। आप मेरे सामने दुखी रहोगे, मैं देख नहीं सकता, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पर खत्म करते हैं। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। वह किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वात्सल्य भाव उसके अंदर है, तो वह उपगूहन अंग का पालन भी करेगा और स्थितिकरण अंग का पालन भी करेगा और वात्सल्य अंग का पालन भी करेगा। अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रखेगा, उसे हाथ से हाथ मिला करके साथ में लेकर के चलने का प्रयास करेगा। जैसे हमारे कुलाधिपति सबको लेकर के चलते हैं, सबको साथ में लेकर के चलते हैं, उनका यह वात्सल्य भाव ही है और धर्म के प्रति प्रभावना का भाव है, जो आज ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। 8 अंगों का पालन करने वाला, इनसे विपरीत जो 25 दोष हैं, उन 8 दोष और 8 मद से दूर रहने वाला,
3 मूर्ताओं से रहित, 6 अनायतनों से रहित कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और इन तीनों के उपासक इनकी प्रशंसा नहीं करता, इनकी अनुमोदना नहीं करता, तो ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। 7 तत्वों पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है, मैत्री भाव से युक्त सम्यक दृष्टि होता है, और मैत्री भाव होता है संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति। इसीलिए सम्यक दृष्टि जब मैत्री भाव से युक्त होता है तो संसार के प्रत्येक प्राणी इससे मैत्री करते हैं। जिन्हें भगवान ने सम्यक को जब प्राप्त किया उसके बाद से उनके हृदय में जो मैत्री भाव था, जब वे जिनेंद्र बने तब संसार का प्रत्येक प्राणी उनसे मित्रता करना चाहता है। प्रमोद भाव, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को देख करके हर्षित होता है तो उसे देख करके भी सब हर्षित होते हैं। सम्यक दृष्टि कारुण्य भाव से युक्त होता है, वे दुखी व्यक्ति को देख करके करुणा भाव से बढ़ भर जाता है, और इन्हीं के कारण यदि सम्यक दृष्टि पर कोई कष्ट भी आता है तो अन्य व्यक्ति उसके प्रति सहयोगी बन जाते हैं। और माध्यस्थ भाव, सम्यक दृष्टि माध्यस्थ भाव से युक्त होता है, धर्म के विरोधियों के प्रति वे पैर नहीं लगता, वे माध्यस्थता रखता है। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। अगला प्रश्न था सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? प्राप्त होता है इन्हीं देव शास्त्र गुरु की बार बार संगति प्राप्त करने से, संसार शरीर भोगों का चिंतन करने से वे सम्यक दर्शन सुदृढ़ होता है, प्राप्त होता है। वे बार बार जानता है, समझता है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत, तो उसकी धारणा मन में बैठ जाती है। सोचता है पहले कि आखिर मैं जिनको भगवान मानता हूं भगवान है कि नहीं, मेरे में और भगवान में अंतर है कि नहीं। यदि कोई अंतर है तो वीतरागता का और राग का अंतर है, अन्यथा यदि इसके अलावा कोई अंतर नहीं है तो वे भगवान की श्रेणी में नहीं आ सकते। हम भी संसार के चारों संज्ञाओं का से पूर्ति करते हैं और वो भी चारों संज्ञाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है तो भगवान की श्रेणी में नहीं आ सकते। इस प्रकार के बार बार चिंतन से वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, या तो पूर्व संस्कार वसा या गुरु की देशना के माध्यम से, जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से वह सम्यक दर्शन को दृढ़ करता है। इसलिए प्रतिदिन जिनालय भी जाता है और दर्शन करता है। भगवान के दर्शन करते भावना भाता है, हे भगवान जो स्वरूप आपका है, तेरा ये रूप और स्वरूप कभी मेरा रूप और मेरा स्वरूप कभी आपके जैसा हो जाए, यह भावना भाता है। सम्यक दृष्टि जल में कमल की भांति संसार में रहता है, संसार में बने ही रहता है, किंतु संसार उसके अंदर नहीं रहता है, अलिप्त रहता है, अटैचमेंट कम रखता है, मोह घटता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसा इसके नहीं होती, मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक प्रकृति कथनचित उदय में ही है। क्षयोपम सम्यक दर्शन के कारण उसे चल मलिन अगाड़ आदि दोष लग जाते हैं, तो सम्यक दर्शन चित नहीं होता, वह पर पदार्थों में रागान्वित नहीं होता। कैसे? और राग होने पर होता क्या है, एक छोटा सा दृष्टांत बताएं। एक सेठ जी थे, सेठ जी का एक बहुत ही पुराना वफादार नौकर था रामू। उसके पूर्वज भी उसके यहाँ काम करते थे। एक बार सेठ जी कहीं विदेश व्यापार के लिए गए और रामू के हाथों पूरा घर सौंप गए कि घर की देखभाल करना। वफादार था, विश्वसनीय था। सेठ जी विदेश से लौट करके आए तो एक बहुत सुंदर घड़ी लेकर के आए थे, बहुत महंगी घड़ी थी घर में लगाने के लिए और बड़ी सेंसिटिव थी, कांच की थी। घर में जाकर के रामू को दे दी, कहा इसको व्यवस्थित जगह पर लगा दो और बड़ी सुरक्षा करनी है, कहीं टूट ना जाए, बहुत महंगी है। रामू ने कहा जी सेठ जी। उसने घड़ी ली और टेबल पर रख दी।
एक दो दिन हुए होंगे, तभी रामू जब सफाई कर रहा था घर की, तो वह घड़ी टेबल में हाथ लगा, घड़ी में हाथ लगा, घड़ी नीचे गिर गई, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और रामू तो घबरा गया। सेठ जी ने विशेष कर कहा था कि ये घड़ी टूट ना जाए, सेफ्टी रखना इसकी। अब रामू मन में बहुत दुखी हो रहा है, डर भी लग रहा है, सेठ जी डांटेंगे। जब गिरने की आवाज हुई, सेठ जी बाहर निकल के आए। क्या हुआ रामू? सेठ जी वो क्या है जो आप घड़ी लाए थे ना, कि हाँ कहाँ है घड़ी? वो टूट गई। टूट गई? कैसे टूट गई? वो अचानक से हाथ लग गया तो नीचे गिरी। सेठ जी मुझे क्षमा करें, गलती हो गई। बहुत पैर पकड़ने लगा। सेठ जी ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, अपना वफादार नौकर है, घड़ी तो फिर भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, घर में से रात्रि हुई। रात्रि में सेठ जी सोने को हुए और पास में ही रामू का रूम था। पास रामू सो रहा था और रामू को घर्राटे आ रहे थे। और किसी को घर्राटे आए तो बगल वाले को नींद नहीं आती। तो सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, एक चिंता भी लग गई। इतनी सुंदर घड़ी थी, बड़ी मुश्किल से लाया था और मुंह मांगे रकम देकर के लाया था, वह टूट गई। तो इस चिंता में सेठ जी को नींद नहीं आ रही। ऊपर से रामू के घर्राटों की आवाज। सोचने लगे घड़ी रामू ने तोड़ी, इसे कोई चिंता ही नहीं है और आराम से सो रहा है। अब देखता हूं मैं इसे। तब तो कुछ नहीं कहा, गए रामू के पास, उठाया, रामू उठ। जी सेठ जी क्या हुआ? वो क्या है ना जो मैं घड़ी लाया था ना, हाँ सेठ जी आप लाए थे, मैंने क्षमा मांग तो दी, अब टूट गई, अब तो आएगी नहीं। ये टूट गई उसकी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था, विदेश गया था, कि मेरा वफादार रामू कितने वर्षों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, मैंने आज तक कोई विशेष वस्तु से दी नहीं। मैं वो घड़ी, मैंने सोचा था दिवाली आने वाली है, उस घड़ी को मैं रामू को दे दूंगा दिवाली के उपहार के रूप में। वे घड़ी बहुत मूल्यवान घड़ी तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन वह टूट गई, क्या करूं, तुम्हारा पुण्य नहीं। इतना कहकर के सेठ जी गए और आराम से सो गए। लेकिन अब रामू को नींद नहीं आ रही, रामू को नींद नहीं आ रही। घड़ी वो ही वे सोच रहा है मेरे लिए घड़ी आई इतनी महंगी और मेरे से टूट गई। अब सेठ जी सो रहे हैं, रामू जग रहा है, घड़ी नहीं है, टूट गई, कचरे में चली गई। लेकिन थोड़ी देर पहले रामू को नींद आ रही थी, सेठ जी को नहीं आ रही थी। अब सेठ जी को नींद आ रही है, रामू को नहीं आ रही। क्यों? उस घड़ी के प्रति अटैचमेंट इसका कब हो गया तो उसकी नींद चली गई। ऐसे ही जो संसार के पदार्थों में अति रागान्वित होता है, तो ऐसे व्यक्ति की नींद चली जाती है, चैन से नहीं रह पाता। चैन भले ही गले में आ जाए, लेकिन चैन दिमाग में नहीं आता। लेकिन सम्यक दृष्टि तो चैन से रहता है कि मैं अपने में पूर्ण स्वयं हूँ, सब स्वयं में पूर्ण हूँ, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस अपना कल्याण करना है। यह सम्यक दृष्टि। गुरु देशना, जिन्हें देशना के माध्यम से सम्यक दर्शन को सुदृढ़ बनाता है, और वह सम्यक दृष्टि क्या प्राप्त करता है, जैसा कि बताया गया था, संसार के जितने भी उत्कृष्ट वैभव हैं, जितने भी उत्कृष्ट पदार्थ हैं, वे किसे मिलते हैं? सम्यक दृष्टि को ही मिलते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान के चरणों का चंचलीक है, उनके चरणों में भ्रमर की तरह लगा रहता है, भक्ति जिसकी अगाध है, ऐसा सम्यक दृष्टि उत्तम पद को प्राप्त करता है। कैसे कैसे पद को प्राप्त करता है? देवेंद्र चक्र महिमान मनीयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधिरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिने भक्तानुकंपया,
भक्तिरूपयति भव्या। ऐसा भव्य जीव जिसकी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगन लगी हुई है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति जिसे प्राप्त हुई है, ऐसा व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम। वह देवेंद्र, देवों का भी इंद्र, सौधर्मेंद्र आदि अवस्था को प्राप्त करता है, जिसके आगे सभी देव, अन्य महर्दिक देव भी नतमस्तक होकर के खड़े रहते हैं, जिसकी विभूति तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ होती है। ऐसे इंद्र अवस्था को प्राप्त करता है। और यदि मनुष्य बनता है तो वह चक्रवर्ती की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसके आगे समस्त मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक रहते हैं। चक्रवर्ती। और आगे बढ़ता है तो धर्मेंद्र चक्र, वह धर्म चक्र का अधिपति होता है, अर्थात तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करता है सम्यक दृष्टि, और फिर तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करके असंख्य प्राणियों का कल्याण करते हुए स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। महानुभाव, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। सम्यक दृष्टि जब भी आयु का बंद करेगा, देव आयु का ही बंद करेगा, भले ही उसके पास संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, किंतु क्या प्राप्त करेगा? फिर भी देव आयु को प्राप्त करेगा। ऐसा सम्यक दृष्टि नरक में, नरक आयु को बंद नहीं करेगा, त्रियंच आयु का बंद नहीं करेगा, मनुष्य आयु का बंद नहीं करेगा, देव आयु का ही बंद करेगा। और यदि पूर्व में मिथ्यात्व वशात यदि नरक आयु का बंद कर लिया है, या अन्य मनुष्य आयु, त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, तो नरक में पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। त्रियंच और मनुष्य आयु का बंद किया है तो भोग भूमि का त्रियंच मनुष्य होगा, और देव आयु का बंद किया है तो बेमानिक देव ही होगा। व्यंतर ज्योतिषी भवनवासी, इन भवनत्र में वह जन्म नहीं लेगा, भूत व्यंतर नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि भूत आदि नहीं बनेगा, वह तो बेमानिक देव बनेगा। तो ये सम्यक दृष्टि की महिमा है। चक्रवर्ती महोदय की जिज्ञासा थी कि वे कैसे वैभव को प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त होता है। यह सम्यक दर्शन वास्तव में एक अनमोल निधि है, जिसे एक बार प्राप्त हो जाएगी। सम्यक दृष्टि नियम से मोक्ष मार्गी बनता है, भले वर्तमान में नहीं है, लेकिन बनता अवश्य है। तो महानुभाव, ऐसे सम्यक दर्शन को आप प्राप्त करें। सम्यक दृष्टि होना बहुत 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 बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि तो यहाँ पर मनुष्य है तो मनुष्य भी श्रेष्ठ है, देव है वह भी श्रेष्ठ है। नरक में भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो वहां से भी वह फिर नरक में ज्यादा नहीं रहेगा, वह मनुष्य बनेगा और फिर देव पदय को प्राप्त करेगा। मोक्ष भी जा सकता है यदि नरक में सम्यक दर्शन के साथ भी निकले, तीर्थंकर प्रगति के साथ भी यदि निकले, तीसरे नरक से निकला तीर्थंकर भी हो सकता है। तो महानुभाव, ये सम्यक दर्शन आपका सुदृढ़ बने। इस प्रकार के महाआयोजन पुण्य का संचय कराने वाले तो होते ही हैं, किंतु इन महाआयोजनों को देख करके मिथ्या दृष्टि भी सम्यक को प्राप्त कर लेता है। और जिसके पास सम्यक दर्शन है, यदि शिथिल हो रहा हो और सुदृढ़ हो जाता है। ये सम्यक दर्शन हर किसी के बस की बात नहीं है। सम्यक दर्शन वह पुण्यात्मा भव्य जीव ही प्राप्त करता है, जिसे निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करना है। कि क्या संसार अल्प रह गया है। सम्यक दृष्टि कहता है, हे भगवान, भले ही मैं सम्यक दर्शन के साथ में नरक में भले ही रहूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सम्यक दर्शन ना छूटे। दरिद्र हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति ना छूटे। किंतु सम्यक दर्शन से रहित होकर के मुझे देव पर्याय भी अभिष्ट नहीं है, राजा महाराजा की पर्याय भी अभिष्ट नहीं है। मेरे लिए अभिष्ट क्या है? सम्यक दर्शन अभिष्ट है। क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि पशु भी है, स्वापि देवो भी देवस्व जायते धर्म के विसार, वे स्वा अर्थात स्वान भी
सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव बन जाता है, और देव यदि मिथ्या दृष्टि है वे संक्लेशता के कारण श्वान बन सकता है, पशु त्रियंच पर्याय में जा सकता है, देव भी। किंतु सम्यक दृष्टि पशु भी देव बन सकता है। तो महानुभाव, हम तो मानते हैं यहाँ जितने भी समूह शरण में बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सभी सम्यक दृष्टि हैं और निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आपके अंतर में सम्यक की ज्योति चल रही है, और साक्षात जिनेंद्र भगवान के समक्ष बैठ कर के भावना भा रहे हैं, हे भगवान आज हम यहाँ बैठ कर के पूजन कर रहे हैं, कल साक्षात जिनेंद्र भगवान के समोसरण में पूजन करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करने में हम प्रयासरत रहेंगे। और निश्चित रूप से आप सभी निकट भव्य हैं जो जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं, बड़े मनोयोग से कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति में झूम जाते हैं। हमारे पंडित जी आपको बीच बीच में समझाते भी हैं, बताते भी आप कहाँ पर पहुंच गए समूह शरण में, किस स्थान पर पहुंचे हैं। और हमारे संगीतकार महोदय वे भी आपको अपने संगीत के माध्यम से भक्ति के लिए मजबूर कर देते हैं। कितनी भी थकान हो, जब भक्ति संगीत बजता है तो पैर थिरकने लगते हैं। और रात्रि में भी देखते हैं, कल हमारे कुलाधिपति जी आए थे, हमारे आगे कीर्ति जी आए थे रात्रि में, और क्या भक्ति सबको जोड़ करके लाए। आकर के कहने लगे, महाराज जी दिन भर पढ़ाते ही रहोगे कि भैया रत्ती भी कराओगे। और आकर के बाहर ले आए, और बड़े हमारे सर्वज्ञ भैया को तो उनको तो होश ही नहीं रहता, वह वाद्य यंत्रों में इतने खो जाते हैं, भक्ति में इतने खो जाते हैं, हाथ में छाला भी पड़ गया। फिर भी हमने कहा अब रहने दो, हाथ में छाला पड़ गया तुम्हारे बजाते बजाते। फिर नहीं महाराज जी आनंद आ रहा है, भक्ति का आनंद। सम्यक दृष्टि को प्रतिकूलता में भी आनंद आता है, और मिथ्या दृष्टि को अनुकूलता में भी प्रतिकूलता महसूस होती है। किंतु सम्यक दृष्टि को हर परिस्थिति में, आप सुबह से बैठे 2 भी बज जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं तब तक भूख प्यास नहीं लगती। ये सम्यक का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है, तो सब झूम जाते हैं। बाहर सर्दी होती है फिर भी पसीना आता रहता है, ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति ही ऐसी है जो हमारे अंतरंग के समस्त विकल्पों को दूर करके मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। ऐसी भक्ति सदैव आपके जीवन में बनी रहे। जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक भगवान के दोनों चरण कमल हमारे हृदय में, और हमारा हृदय सदैव भगवान के चरण कमलों में लीन रहे। ऐसी हम आपके प्रति, अपने प्रति और संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति भावना भाते हैं, और इसी भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जिन शासन के वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान के, श्री आदिनाथ भगवान के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसु नंदी जी महाराज के, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, जयकारा चिन्हदेव का। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महाराज की, समस्त उपाध्याय संघ की। खड़े हो जाएंगे, जिनवाणी स्तुति करनी है सभी को। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो। हे जिनवाणी सभी मंत्रों का सार है महामंत्र नविकार, याते हम सब मिल जपे नमोकार 9 बार।